नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो होगी 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य था और मगध साम्राज्य ही हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके नज़र में आपके दोस्त मित्र जो भी हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारी जो वीडियो है इसको बोलेंगे मगध साम्राज्य। देखिए, मगध साम्राज्य की बात करें तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्थापक का नाम बता दीजिए। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे बृहद्रथ। ठीक है, क्या थे? बृहद्रथ थे। यह आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्योंकि पहले मगध के संस्थापक की ही बात करता है। ठीक, और इसका कारण क्या था कि मतलब मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों था? तो देखिए, इसका 3 कारण है। आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, भौगोलिक कारण है। ठीक है, और राजनीतिक कारण को भी ले लिया जाता है। इस सभी में ये आगे बढ़ चुका था, इसलिए ये प्रथम स्थान इसका देखा गया था। अब चलिए देखते हैं, इस मगध साम्राज्य में कई वंश आए थे, उनका कई क्रम था। जैसे पहले देखते हैं आपके हर्यक वंश। ठीक, दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट शिशुनाग वंश, तीसरा जो है नंद वंश और चौथा जो है मौर्य वंश। मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इसको कूट में दे दिया जाता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। और इसको याद करने का एक मेरे पास बहुत बेस्ट तरीका, बहुत अच्छा ट्रिक है, हसीन मौर्य। क्या है? हसीन मौर्य। ये ट्रिक नोट कर लेंगे आप। ह से हसीन, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और मौर्य से मौर्य वंश, हसीन मौर्य। ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो आपका वंश आया हर्यक वंश, उसके विषय में देखते हैं। चलिए देखिए, हर्यक वंश की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है? इस वंश को पृतहंता वंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृतहंसा वंश। अब इस वंश को पृतहंसा वंश क्यों बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन बन गया। तो देखिए, पृत का मतलब होता है पिता, हंता का मतलब होता है हंत करना। कहीं कहीं पृतहंसा है, कहीं कहीं पृतहंता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। मतलब अपने पिता की हत्या करके उसका पुत्र उसकी जगह उस गद्दी प्राप्त करता है। ठीक है, यानी समझ में आ गया कि इस वंश का जो संस्थापक होगा उसका पुत्र आएगा और उसका पुत्र उसको मारेगा और मारने के बाद उसका जगह लेगा, यानी गद्दी पर वो बैठेगा। इसी को बोलते हैं पृतहंता वंश। ठीक, क्लियर हो गया। अब चलिए आते हैं हर्यक वंश का, देखते हैं संस्थापक। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमें संस्थापक बता दीजिए। तो ये संस्थापक से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिसके संस्थापक हैं बिंबिसार। ठीक है, इसके संस्थापक हैं बिंबिसार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनका कार्यकाल की बात करें तो 544 ईसा पूर्व। ठीक है, 544 क्या है? ईसा पूर्व बिंबिसार का। ये आप नोट कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पूछा जाता है कि राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश की राजधानी क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले जो थी वो पहले वाली थी खिग्रज। ठीक है, पहले की राजधानी खिग्रज थी, लेकिन बिंबिसार के काल में संपूर्ण उससे देखा गया राजगृह जो आपका पाटलिपुत्र में पड़ता है, ये बिहार में। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये इनका मतलब राजधानी हो गया। क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब देखते हैं बिंबिसार के आगे कार्यकाल कैसे बढ़ते हैं। ठीक, तो बिंबिसार की बात करें तो इन्होंने 3 शादियां की थी। बिंबिसार के 3 शादियां की थी और सबसे अहम भूमिका जो निभाने वाले हैं इनके पिताजी। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था हटिय। ठीक, हटिय था। बिंबिसार ने, एक क्वेश्चन नोट करेंगे, बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। ठीक है, 3 शादियां की थी।
यानी 3 शादी का मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है शादियों का क्रम। कई कई राजा ऐसे थे 3-3, 2-2, 4-4 शादियाँ कर लिए थे। तो बिंबिसार क्वेश्चन पूछा गया है कि शादियों का ये जो कई क्रम होता है किस वंश से स्टार्ट किया गया, तो ये हर्यक वंश से स्टार्ट हुआ था। बिंबिसार ने 3 से शादी किया था। तो देखा जाए पहला वाला कौन था, तो जो पहला था उनको बोलते हैं कौशल महाराज की पुत्री कौशला देवी। कौन है भाई, कौशला देवी। उसके बाद दूसरा जो देखते हैं चेतक की पुत्री, ठीक, चेतक की पुत्री कौन है ये, चिल्हना। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा था कि इसी से एक पुत्र जन्मा था जिसका नाम था अजातशत्रु, ठीक है। इसका ही एक पुत्र था अजातशत्रु। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तीसरा जो है मद्र, ठीक है। मद्र के राजा, ठीक है, की पुत्री की पुत्री, यानी मद्र की पुत्री और मद्र के राजा की पुत्री, उसका नाम क्या था, उसका नाम था खेमा, ठीक, खेमा। ये देखिए तीन लोग हैं, तीनों की 3 पुत्रियां हैं और इन तीनों से कौन शादी किए थे, बिंबिसार किए थे। इसमें से जो चेतक की पुत्री थी चेलना, इससे एक पुत्र जन्मा जिसको बोला जाता है अजातशत्रु। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगली जो लाइन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था, ठीक है। तो इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम तक फैला था, ठीक, कहाँ तक फैला था, उत्तर पश्चिम तक फैला था। यानी बिंबिसार का जो कार्यकाल था उत्तर पश्चिम तक। अब ये उत्तर पश्चिम तक कैसे भाई, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक तरह से मैप समझ लीजिए, और मैप में यहाँ से बन जाएगा तो ये उत्तर हो जाएगा, यहाँ से आपका ये पश्चिम क्षेत्र उत्तर क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ लेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो एक क्वेश्चन और लास्ट है, ये बिंबिसार का एक सेवक था जिसको बोलते हैं जीवक वैद्य, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीवक। जीवक क्या था, एक वैद्य था, ठीक, एक वैद्य मतलब उस समय आयुर्वेद दवा थी, आयुर्वेद की जानकारी को जो जानकारी रखते थे, जो डॉक्टर की तरह आज चल रहे हैं, उस तरह ये वैद्य कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, पहले तो आप जान जाइए कि ये किसके, जीवक एक वैद्य था, तो ये किसके कार्यकाल का था, बिंबिसार के था, ठीक है। अब इसके यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको इसमें रख रहा हूँ। पहला क्या है, अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा की थी, ठीक है, अवंती के राजा, अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा। उसके बाद दूसरा में जो देखेंगे, दूसरा क्या है, गौतम बुद्ध की सेवा, ठीक है, गौतम बुद्ध की सेवा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये रहा बिंबिसार का कार्यकाल, इतना तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बहुत से ऐसे सेट उठाए हैं जहाँ से देखें कि कहाँ से बिंबिसार के हर एक वंश से कार्यकाल से क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ तक पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इसके पुत्र जो आते हैं, ठीक है, ये अजातशत्रु का एक पुत्र, और वह पुत्र किसके गर्भ से जन्मा था, तो ये चेलना के, तो उसका नाम क्या था, अजातशत्रु, ठीक। और अजातशत्रु की बात करें तो इसका 442, ठीक है, 442 ईसा पूर्व से इसका कार्यकाल देखा जाता है, 442 ईसा पूर्व से इसका कार्यकाल देखा जाता है अजातशत्रु का। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये बिंबिसार की हत्या किया था, मतलब अपने पिता की, लिखते हैं यहाँ पे, अपने
पिता, ठीक। बिंबिसार की हत्या किया था, ठीक। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कुड़िक बोला जाता है। कुड़िक, कुड़िक का मतलब वह पुत्र जो अपने पिता की हत्या कर दे उसको क्या बोला गया, कुड़िक। और किसके संबंध में, तो अजातशत्रु के संबंध में बोला गया है, ठीक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं यह अजातशत्रु से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यह जैन और बौद्ध, ठीक। जैन और बौद्ध दोनों को क्या करता था, मानता था। या क्या कि यह जैन और बौद्ध दोनों धर्मों क्या करता था, मानता था। जैन को भी मानता था, बौद्ध को भी मानता था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों को दोनों धर्मों को मानता था। तो ये हो जाएंगे जैन और ये होंगे अजातशत्रु, ठीक। चलिए ये तो दो हो गए। और उसके बाद तीसरा जो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसके कार्यकाल में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था, ठीक है। इसके कार्य काल में, ठीक, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुई थी कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर में कसिया गांव पड़ता है, मैंने वीडियो पढ़ा दिया, आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहली बौद्ध सभा, ठीक है। पहली बौद्ध सभा किसके कार्य में हुई थी, तो अजातशत्रु। पहली बौद्ध सभा अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी, ठीक। अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी, ठीक। देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से कोई प्रॉब्लम एंड कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको देखते हैं। इसने कौशल और वैशाली को, ठीक है, इसने कौशल और वैशाली को हराकर राज्य में मिला लिया था, को हराकर राज्य में मिला लिया था, ठीक है, मिला लिया था। देखिए इसने कौशल को भी हराया था, वैशाली को भी हराया था। वैशाली जो बिहार में पड़ता है इसको भी हराया था, और अपने राज्य में क्या किया था, अपने राज्य में इसको मिला लिया था। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब वैशाली से युद्ध किया था, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 2 हथियारों का प्रयोग किया था, ठीक है। किसका देखते हैं, वैशाली के युद्ध में, ठीक है। कौन सा हथियार है, महाशिला कंठक, महाशिला कंठक और रौ मुसल, ठीक है, रौ मुसल हथियार का प्रयोग किया था, ठीक है। हथियार का प्रयोग किया था, ठीक है। कौन सा है, महाशिला कंठक और रौ मुसल, ये हथियार थे, इसका प्रयोग किया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अवंती का सामना करने के लिए ये राजगृह की किलाबंदी करवाया था। तो अवंती का सामना करने के लिए ये राजगृह को क्या किया था, किलाबंदी करवा दिया था। तो ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। चलिए अब अगला शासक, इसके बाद देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। इसके बाद इसका एक पुत्र, ठीक है, इसके बाद इसका एक पुत्र आता है
और उसका नाम है उदयन। ठीक है, इसका एक पुत्र आता है उदयन जो 460 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल था। ठीक है, 460 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल था। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से लिखते हैं, इसने अपने पिता अजात शत्रु, ठीक, इसने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या की थी। और हत्या जब की थी तो क्या किया, उस पे उसका जगह ले लिया, यानी गद्दी पे कौन बैठा, उदयन बैठा। सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए फिर अगला देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसने क्या किया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब पढ़े थे हर्यक वंश, तो जिसमें क्या था कि बिंबिसार ने राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था। यहाँ पे और उसका मतलब कि बात किया जाए तो अजातशत्रु का जो बेटा है, यानी कि अजातशत्रु का बेटा उदयन ने राजधानी को चेंज कर दिया और किस में परिवर्तन कर दिया, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा ऐसा शासक है जो हर्यक वंश को राजधानी को चेंज कर दिया था, तो ये था पाटलिपुत्र को चेंज करने वाला उदयन। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, यह गंगा और सोन के संगम को किलाबंदी करवाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गंगा और सोन, गंगा और सोन, गंगा और सोन की संगम को किला बंदी करवाया था। ठीक है, गंगा और सोन की संगम को क्या करवाया था, किलाबंदी करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य उत्तर से हिमालय, ठीक, उत्तर से हिमालय तथा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार तक साम्राज्य फैला था। ठीक, साम्राज्य फैला था। देखिए यहाँ से छोटा नागपुर का पठार, यानी एक मैप बनाते हैं और यहाँ देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं, यहाँ तो था ही, यहाँ पे पूरा हिमालय की बात कर रहा है तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ झारखंड क्षेत्र में आपका, ये भी इसको क्या किया था, इसके उसको वहाँ तक इसका साम्राज्य फैल गया था। किसके कार्यकाल तक, उदयन तक। ठीक है, जबकि बिंबिसार तक इतना कार्यकाल नहीं था। अब देखते हैं उदयन के 3 पुत्र आए थे। ठीक है, उदयन के 3 पुत्र आए थे, जिसको पहला बोला जाता है अनिरुद्ध। ठीक, अनिरुद्ध। तीसरा क्या है, मुंडक, और ये दूसरा है। और तीसरा जो क्या है उसको बोलते हैं नागदशक। अब ये नागदशक से क्वेश्चन क्या आता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो उदयन का पुत्र जो है तीसरे नंबर का नागदशक, और इसको शिशुनाग ने इसकी क्या किया था, हत्या। क्योंकि शिशुनाग इसी हर्यक वंश का मंत्री भी था, ये भी याद करेंगे। तो इस नागदशक का हत्या करके शिशुनाग वंश का निर्माण किया था। अगली वीडियो में हम आपको शिशुनाग वंश पढ़ाएंगे। तो ये अंतिम है, क्या है, ये अंतिम शासक है, आप नोट कर लेंगे। और इसी को मारने वाला शिशुनाग था। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।